नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का एग्जाम्पल नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें कहा गया है इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 देन प्रूव दैट द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज इज़ डिविजिबल बाय p। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है कि अगर हमारा p एक प्राइम नंबर है, ओड प्राइम नंबर जो 3 से ग्रेटर है, तो हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होंगे p के वो p से ही डिविजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहले तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि अगर हम कोई ऐसी इक्वेशन लिखें, अगर दोस्तों मैं लिखता हूँ a इज कंग्रुएंट टू b मोड m मोड p लिख लीजिए दोस्तों। और अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मोड p, तो दोस्तों हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर a मेरा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है और अगर मेरे पास ये कंडीशन भी गिवन है, यानी दोस्तों अगर मुझे गिवन हो कि इस कंडीशन के अनुसार एक मेरा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है और जो मेरा a है वो b के कंग्रुएंट है, तो दोस्तों इन दो कंडीशन को कंबाइन करके मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा b है वो भी एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा अगर मेरा एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू गिवन होगा। ये हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा है दोस्तों। अब दोस्तों हमने एक थ्योरम एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी प्राइम नंबर के क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज कंग्रुएंट होते हैं किसके, 1 के स्क्वायर के, 2 के स्क्वायर के, 3 के स्क्वायर के, अप टू p-1/2 के स्क्वायर के। ये दोस्तों हम पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होते हैं वो सभी इनके कंग्रुएंट होते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर भी किया था, जिससे हमने इन नंबर्स का यूज़ करके ही क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज निकाले थे। तो ये हमारी थ्योरम थी दोस्तों, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज होते हैं वो इनके कंग्रुएंट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का कंग्रुएंट होता है तो वो नंबर भी एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है अगर पहला नंबर आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू गिवन हो। तो दोस्तों क्योंकि ये सभी नंबर्स हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ p के कंग्रुएंट हैं, जो कि ये वाली कंडीशन को दिखाते हैं, इसका मतलब दोस्तों हम मान सकते हैं कि ये सभी नंबर्स भी हमारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज। क्योंकि दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया है इफ ए इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू देन बी इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू इफ द कंग्रुएंसी रिलेशन इज एग्जिस्ट बिटवीन देयर। तो दोस्तों बिकॉज हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज और इन नंबर्स के बीच में कंग्रुएंसी का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज हैं, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज इनके ही कंग्रुएंट होते हैं। अब दोस्तों हमारा एक नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है दोस्तों, जब भी हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर निकालना हो, यानी जब भी हमें इस स्टेटमेंट का सम निकालना हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, जिसको हम समीशन ऑफ n स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू हमने इस केस में 1 से लेके n तक पुट कर रखी है। यहाँ पे लिमिट 1 से लेके n तक है, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों जब आप इस स्टेटमेंट का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो आपकी लास्ट नंबर है वो उसमें 1 प्लस करेंगे इंटू 2n+1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो ये दोस्तों आपका होता है फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब आप क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज का सम करेंगे यानी इन नंबर्स का, तो दोस्तों आपका क्या आएगा, ये देखिए दोस्तों ये हमारे सभी क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज है, तो हमें इन सभी का सम करना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए हमारी यही वाली कंडीशन तो बन गई ना, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों इसी फॉर्म में तो है ना। और यहाँ पे आपका लास्ट नंबर क्या है, p-1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों जो n था आपने उसकी वैल्यू पुट की थी n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो दोस्तों यहाँ पे n की जगह क्या है, p-1/2। तो दोस्तों आप यहाँ पे p-1/2 पुट कीजिए, तो p-1/2 जो कि हमारी यहाँ पे n की वैल्यू है दोस्तों। अब करेंगे n+1, तो दोस्तों p-1/2 + 1 और यहाँ पे आ गया 2 इंटू n+1, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट में आएगा 2n+1। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 2n+1 कर दिया, 2 इंटू n+1 और डिवाइडेड बाय 6। तो दोस्तों ये तो p-1 हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 नीचे ले आएंगे हम, जो हमारा अभी इस 4 के वेक्टर में इंक्लूडेड है। जब दोस्तों आप p-1/2 + 2 करेंगे तो एलसीएम लेके यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे p+1 बच जाएगा, और जो नीचे 2 एलसीएम वाला है वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा p। तो दोस्तों इंटू में आ गया p, तो आपका बन गया p इंटू p-1 p+1 बाय में 4 इंटू 6 जो हो गया दोस्तों 24।
अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगा दी p माइनस वन इंटू पी प्लस वन की, जो हो गया पी स्क्वायर माइनस वन, जो होती है a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी। तो ये दोस्तों, अब दोस्तों जो मेरा s था उसको मैं लिख लिया a इंटू पी के, जहाँ तो p हमारा एज इट इज है और a की वैल्यू दोस्तों ये वाली है पी स्क्वायर माइनस वन बाई 24। अब दोस्तों हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमें ये रिलेशन गिवन हो, हमने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर a इज इक्वल्स टू बी सी आपको गिवन हो तो आप कह सकते हैं b डिवाइड से, ये दोस्तों हमने कंडीशन पढ़ी थी ना कि अगर आपको दे रखा हो b इज इक्वल्स टू ए सी तो आप कह सकते थे a डिवाइड्स b। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको दे रखा हो a इज इक्वल्स टू बी सी तो आप कह सकते हैं b डिवाइड्स a। पर दोस्तों ये कंडीशन कब ट्रू होती थी, जब जो आपका ये वाला नंबर था जो आप मानते थे वो एक इंटीजर होता था। अब दोस्तों इस केस में इसी की तरह जैसे मैंने इसमें किया वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी तो मैं कह सकता हूँ ना कि p डिवाइड्स s, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन है तो यहाँ पे भी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि p s को डिवाइड करता है। पर दोस्तों ये कब पॉसिबल होगा, जिस प्रकार इस इक्वेशन के अंदर b a को तभी डिवाइड करता है जब c एक इंटीजर हो, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी p s को तभी डिवाइड करेगा जब a एक इंटीजर होगा, यानी p डिवाइड्स s व्हेन a इज एन इंटीजर। और दोस्तों a इंटीजर कब होगा, a की वैल्यू ये है दोस्तों, तो दोस्तों ये नंबर इंटीजर कब होगा, जब आप यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म कर देंगे, यानी दोस्तों जब पी स्क्वायर माइनस वन को 24 डिवाइड कर देगा तो आपको इंटीजर वैल्यू दे देगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 10/5, तो क्योंकि दोस्तों 5 10 को डिवाइड कर देता है पूरा पूरा तो हमें एक इंटीजर मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों जब ये डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमिनेटर वाले नंबर को पूरी तरह से काट देगा, यानी ये पी स्क्वायर माइनस वन पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, इस नंबर से कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर सब जीरो बचेगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका ए इंटीजर हो। तो ए को इंटीजर दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट 24 डिवाइड्स पी स्क्वायर माइनस वन, यानी जब 24 पी स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड कर देगा तब उस केस में आप कह सकते हैं कि जो एस है वो पी से डिविजिबल है, यानी पी एस को डिवाइड कर देगा। और यही चीज़ तो आपको प्रूव करनी है ना दोस्तों कि जो आपका सम होगा वो p से डिविजिबल होगा, द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज इज डिविजिबल बाय p। तो दोस्तों जो आपका s होगा वो p से डिवाइड कब होगा, जब 24 डिवाइड कर देगा पी स्क्वायर माइनस वन को। तो दोस्तों अब हमें ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है कि पी स्क्वायर माइनस वन 24 से डिविजिबल है। तो दोस्तों हमने पहली कंडीशन क्या ली, हमें दे रखा है p एक प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है दोस्तों, p एक ओड प्राइम नंबर है, क्योंकि दोस्तों इवन तो एक ही प्राइम नंबर होता है ना 2, तो कोई भी प्राइम लो आप 2 के अलावा सभी ओड होते हैं। तो दोस्तों ओड नंबर की क्या कंडीशन होती है, आप जानते हैं हम हर ओड नंबर को 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों n क्या है, n कोई भी दोस्तों एक रैंडम इंटीजर है, n इज ए रैंडम इंटीजर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका n जहाँ पर रैंडम इंटीजर है उस केस में आप किसी भी ओड नंबर को 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि p एक ओड नंबर है तो हमने इसको 2n+1 की फॉर्म में लिख दिया। अब दोस्तों हम p स्क्वायर करेंगे तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जिससे हमारी ये क्वांटिटी आई। अब दोस्तों आप इस वन को इस तरफ ले जाइए, यानी पी स्क्वायर माइनस वन कर दीजिए, यानी दोस्तों इस स्टेटमेंट के अंदर से मैंने वन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने -1 किया तो इस तरफ भी आप -1 कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 4n। यहाँ से दोस्तों 4n को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, यहाँ पे दोस्तों n बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो हमारी ये स्टेटमेंट इसके इक्वल आ गई। अब दोस्तों ये देखिए n इंटू n प्लस वन। अब दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, यानी दोस्तों जब आपको आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिले, यानी इस प्रकार के इंटीजर्स है जहाँ पहले n मिले फिर n+1 फिर n+2 ऐसे करते करते n+r-1, उस केस में दोस्तों ये जब पूरा प्रोडक्ट होगा वो r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर थ्योरम पढ़ी थी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी दोस्तों 2 इंटीजर हैं, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तो r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों, बिकॉज दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देयरफॉर दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, तो हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल डिवाइड्स दिस टर्म। और दोस्तों हम जानते हैं अगर हम कहीं भी लिख दें कि a डिवाइड्स b, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू ac। दोस्तों ये हमने फॉर्म पढ़ी है कि अगर a b को डिवाइड करता है तो हम b को a की फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो दोस्तों उसी प्रकार मैंने लिख दिया n इंटू n+1 इज इक्वल्स टू 2k, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 2, और k क्या है, कोई भी रैंडम इंटीजर। तो दोस्तों हमारी जो n इंटू n+1 की वैल्यू निकली है वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो p स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया दोस्तों 4, और n इंटू n+1 की वैल्यू है 2k, तो यहाँ पे आ गया 2k, तो ये बन गया 8k। अब दोस्तों हमने ये एक सेकंड चैप्टर के अंदर चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपको ये लीनियर कंग्रुएंसी दी गई हो a इज कंग्रुएंट टू b mod m,
तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, m डिवाइड करता है a माइनस बी को, ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। और दोस्तों जब m a माइनस बी को डिवाइड करता है तो दोस्तों b इज इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा है a डिवाइड्स b, तो b इज इक्वल्स टू हमारा a सी आ जाता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों b की जगह ये वाला नंबर है, a की जगह m है और c की जगह हमने k मान लिया, तो इस फॉर्म से हम ये फॉर्म बना सकते हैं जैसे कि अब तक पढ़ते आए हैं। और दोस्तों अगर मैं b को इस तरफ ले जाऊं तो b प्लस का हो जाएगा, प्लस में m किया जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म से मैंने कौन सी फॉर्म बना ली, a कंग्रुएंस की जगह मैंने इक्वल टू लगा दिया, b को एज इट इज लिख दिया, और जो दोस्तों हमारा मोड में नंबर था उसको मैंने प्लस करके m इंटू के लिख दिया। तो दोस्तों आप इस फॉर्म से ये फॉर्म बना सकते हैं और इस फॉर्म से ये फॉर्म बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी अगर ये फॉर्म हो तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, a एज इट इज इक्वल टू की जगह कंग्रुएंसी लगा देंगे, b एज इट इज, और जो नंबर किसी दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई में है उसको हम मोड में लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो यही वाली फॉर्म बनी ना, हमें आया इक्वल टू में पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8k, जो कि हमारी ये वाली फॉर्म थी। कौन सी वाली दोस्तों, a माइनस बी इज इक्वल टू एम के। तो यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8k दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर कंपेयर करें पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 को इस फॉर्म से, तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 इस फॉर्मूले के अनुसार, और मोड के अंदर दोस्तों आपका 8 आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने वही फॉर्म लिख दी कि पी स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 8, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे होगी इक्वेशन आपकी 1। अब दोस्तों हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि p हमारा 3 से बड़ा है। अगर दोस्तों p एक प्राइम नंबर है और वो 3 से बड़ा है तो दोस्तों सीधी सी बात है, क्योंकि प्राइम नंबर की जीसीडी अपने से सभी छोटे नंबर के साथ 1 होती है और p 3 से बड़ा है, तो यानी p की जीसीडी 3 के साथ 1 होगी दोस्तों। अब दोस्तों हमने थर्ड चैप्टर के अंदर फॉर्मेट थ्योरम पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर a कोई भी एक रैंडम इंटीजर है, p एक प्राइम नंबर है और इन दोनों की अगर जीसीडी 1 है तो आप लिख सकते हैं a की पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड p। अब दोस्तों इस केस में हम a की वैल्यू को तो p कंसीडर करेंगे जो हमें गिवन है, और p की वैल्यू दोस्तों हम 3 कंसीडर करेंगे जो हमें केस गिवन है। यानी दोस्तों इस केस में फॉर्मेट थ्योरम के लिए हम इसको p कंसीडर करेंगे और इस केस के लिए हम इस वाले p को a कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों हमने लगा दिया a की पावर p माइनस 1, a हमारा दोस्तों p है, इसकी पावर p माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इस कंग्रुएंट टू 1, और मोड के अंदर दोस्तों p आता है तो हमने 3 लिख दिया। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा इस केस के लिए हमने जो हमारा p क्वेश्चन के अंदर था उसके लिए हमने a को p मान लिया, और यहाँ पे p जो प्राइम है उसी जगह हमने 3 को प्राइम नंबर माना है, क्योंकि 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर होता है ना दोस्तों। तो p की पावर 3 माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 3, इसका क्या आंसर है दोस्तों, p स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 3। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों हमने सेकंड चैप्टर के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपको कई सारी कंग्रुएंसीज गिवन हो जहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो, और अगर आपका मोड का नंबर डिफरेंट हो, तो इन सभी कंग्रुएंसीज को सम अप करके आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर इज कंग्रुएंट टू राइट हैंड साइड नंबर। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर नंबर सेम होने चाहिए और यहाँ पर नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो उस केस में a इज कंग्रुएंट टू b मोड, और जो ये सभी नंबर्स हैं दोस्तों आपका उन सभी का एलसीएम यहाँ लिखना होता था। उसी प्रकार दोस्तों जो मेरी कंग्रुएंसी आई यहाँ पे देखिए दोस्तों, पी स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 8 है, तो दोस्तों यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मोड 8 है। और दोस्तों जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई उसमें भी यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है पर मोड की वैल्यू 3 है। तो दोस्तों वो हमारे यही वाला केस बन गया जब हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बस मोड के नंबर में फर्क है। तो दोस्तों उस केस में हम क्या लिख देंगे, इन दोनों को सम अप करके कि पी स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 मोड, और एलसीएम लिख देंगे 8 और 3 का, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करके। 8 और 3 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों 24 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हमें पता है अगर हमारी ये वाली इक्वेशन हो a इज कंग्रुएंट टू b मोड m, तो हम लिख सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस b। तो दोस्तों हमारी जो इक्वेशन आई है p स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 24, तो इससे हम लिख सकते हैं 24 डिवाइड्स p स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों यही तो हमें प्रूव करना था ना कि जो हमारा 24 है वो p स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करता है। इसका मतलब दोस्तों जो इस स्टेटमेंट की वैल्यू है जिसको हमने क्वेश्चन के अंदर a मान रखा था, जहाँ पे हमने लिखा था s इज इक्वल्स टू AP, तो उस केस में दोस्तों जो हमारा a है वो 24 से डिविजिबल है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है, और दोस्तों ये डिविजिबल है तो जो इसका आंसर होगा वो डेफिनेटली इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर होगा तो दोस्तों आप कह सकते हैं p डिवाइड्स s किससे, इस वाली इक्वेशन से। तो दोस्तों यही आपको प्रूव करना था। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।